और मुझे ये लगता है कि हमने बेटी होने का ना एक बहुत बड़ा कर्ज अदा किया है बचपन से। एनू हस्पताल छड़ के आई कार्ड नहीं लेके आना तीनों। उसके बाद उन्होंने हमें घर से निकाल दिया कि जी अब ये बेटियाँ हैं। तो वो एक मुकाफात अमल भी कोई चीज़ होती है। मतलब हम 3 बहनों को इस बात पे छोड़ दिया कि हम बेटियाँ। बेटियों के लिए ना बाप बड़े ज़रूरी होते हैं। उसकी शादी की, उसको जहेज़ में वो हर चीज़ दी जो मुझे लगता है कि अगर मेरे पापा भी होते तो वो कभी भी नहीं दे सकते उसको। वो जब उसने बेटी कहा तो मैं सुन डॉक्टर के स्ट्रेचर पे पड़ी हूँ, कभी ये क्या हो गया। मैं घर आके इतना रोई, मैं इतना रोई। मैं अपने हस्बैंड सबसे कह रही हूँ नहीं आप भी छोड़ जाओगे। ऐसे ऐसे लोग आते हैं कि जो आके रो के पता है कह रहे होते हैं, डॉक्टर साहब असा अल्ट्रासाउंड कराया तो कुड़ी ऐसा बच्चा ज़ाया कर दिया। अब जो टाइटल है बेटी बोझ है, बेटी बोझ नहीं होती, बेटी रहमत है। जब बेटी दुनिया में आती है तो अल्लाह ये फरमाता है कि जा आज से तेरे बाप का बाजू में है। मैं आगाज़ करता हूँ कि एक बादशाह अपने वज़ीर के साथ सफ़र कर रहा था। मैं इंट्रो देने लगा, उसके बाद बाकायदा तौर पर स्पीचेस होंगी यहाँ पे, और बेटी बोझ नहीं जैसा हसास टॉपिक पे जो है हम आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। एक बादशाह अपने वज़ीर के साथ सफ़र कर रहा था, तो वज़ीर हर बात पे कहता था कि इसमें कोई अल्लाह की खैर है, इसमें बात बात पे कहता था, तकिया कलाम बन चुका था। तो बादशाह ने कहा, बादशाह की एकदम उंगली कट गई किसी काम की वजह से। तो उसने कहा बादशाह सलामत इसमें भी अल्लाह की कोई खैर है, आपकी उंगली कट गई। बादशाह ने कहा मेरे साथ रहता है, मेरे साथ खाता पीता है, और मेरी मुसीबत पे कहता है कि अल्लाह का इसमें कोई बेहतरी होगी, कोई इसमें कोई मसलियत होगी। उठा के जेल में डाल दिया वज़ीर को। तो वज़ीर ने कहा कोई ऐसा मसला नहीं, मेरे लिए जेल में खैर है और आपके लिए उंगली कटने में खैर है। तो बादशाह को शिकार की सूझी, जंगल की तरफ गया तो देखा कि कहते हैं कि मैं शिकार की तरफ गया तो वहाँ पे जो एक कौम थी वो शिकार करते थे इंसानों का, आदमखोर जिसे कहते हैं, और अवेयरनेस नहीं थी, वो जो है उनका शिकार करते थे। तो उन्होंने बादशाह को एसार में लिया, घेरे में ले लिया और कहा कि हम इसकी कुर्बानी करेंगे। तो बादशाह को जब उन्होंने चेक करना शुरू किया तो देखा कि बादशाह की जो है वो उंगली कटी है, यहाँ टक का निशान है, तो इसकी कुर्बानी जायज़ नहीं है। तो बादशाह को छोड़ दिया, जाने दिया। तो बादशाह बड़ा हैरान, बादशाह ने कहा अगर मेरी उंगली आज ना कटी होती तो वज़ीर की बात तो ठीक थी, आज तो गर्दन कट जाती, ये तो मेरी जान बच गई। तो फ़ौरन उस जेल में गया जहाँ पे वज़ीर को जो है वो कैद किया और कहा कि वज़ीर साहब ये बताइएगा कि आपके लिए जेल में कैसी खैर, मेरे लिए तो उंगली कटने में खैर थी, वो मुझे समझ आ गई है। तो उन्होंने कहा बादशाह सलामत देखें, अगर मैं आपको ना कहता कि हर काम में बेहतरी, आप मुझे उठा के जेल में ना डालते तो मैं तो आपके साथ ही होता ना शिकार में, मेरी तो नहीं ना उंगली कटती, मेरी भी तो गर्दन कट जाती। तो अल्लाह की हर काम में जो है वो मसलियत है। हम कहते हैं कि हमें जो है वो हम बेटे की ख्वाहिश रखते हैं कि बेटा होना चाहिए, और बेटी के हवाले से हम कहते हैं कि यार ये बस हम इसकी जो बुनियादी तालीम पूरी करेंगे और उसके बाद इसकी शादी करेंगे, ये दूसरे घर जाएगी। देखें आप भी तो किसी माँ के बेटे हैं ना, आप भी तो किसी माँ की बेटी है ना। तो जब ये कॉन्सेप्ट ये कहाँ से आ गया कि औरत को या बेटी को जो है बोझ समझने का जो कॉन्सेप्ट है, इससे ख़त्म होना चाहिए। आज हम इसके लिए आवाज़ उठाएंगे भरपूर मीडिया पे भी और डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे, ये ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि जो खातून है या फीमेल है ये बहुत अहम सतून है हमारे माशरे का, और इसी से ही जो है वो तरक्की जो है वो मुमकिन है। आज बहुत काबिल ख़वातीन यहाँ पे मौजूद हैं, काबिल बेटियाँ मैं कहूँगा इस वक्त मौजूद हैं, जो कि जिन्होंने अपने माँ बाप के साथ साथ, रिलेटिव के साथ साथ पाकिस्तान का नाम जो है वो पूरी दुनिया में जो है वो रोशन किया है। तो मैं, मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है। जाने अब दुआओं में मुझे कौन याद करता है, मैं डूबने लगता हूँ समंदर उछाल देता है। दुआ खान साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू सो मच नुमान। और पहली बात ये कि ये जो टॉपिक था इसको ज्वाइन करने का सबसे बड़ा मकसद ये था क्योंकि मैं कभी कभार सोचती हूँ कि शायद हम 3 बहनें, और मुझे ये लगता है कि हमने बेटी होने का ना एक बहुत बड़ा कर्ज अदा किया है बचपन से। क्योंकि जब मेरी मम्मा की पहली बेटी हुई तो मतलब मेरी मम्मा का पहला बेटा हुआ मुझसे बड़ा जो था, उसकी डेथ हो गई पैदा होते 1-2 घंटे बाद। उसके बाद मैं पैदा हुई तो मतलब तब तक ठीक था, ददयाल ने कहा चलो कोई नहीं, हो गई खैर है। उसके बाद मेरी दूसरी बहन हुई तो मेरे जो ददयाल था उनका ना वो बदलने लग गया ना मेरी मम्मा के साथ, वो चीज़ें स्टार्ट होने लग गई, वो ताने वही चीज़ें सब शुरू हो गई। उसके बाद जब मेरी तीसरी बहन हुई तो अल्ट्रासाउंड में आया कि बेटी है, तो मेरी दादी के ये अल्फाज थे कि एनू हस्पताल छड़ के आई कार्ड नहीं लेके आना तीनों। खैर जब वो तीसरी मेरी बहन हुई उसको ले आए, उसके बाद उन्होंने हमें घर से निकाल दिया कि जी अब ये बेटियाँ हैं तो हम तो इन्हें नहीं रख सकते, इनका बेटा नहीं हुआ। तो हमारी दादी और हमारा ददयाल हमारे सामने कहा करता था मेरे छोटे चाचू के लिए कि इसके बच्चे खिलाएंगे, इसका बेटा होगा ना उसको खिलाएंगे, इसके जो माशाल्लाह 4 बेटे नस्लें बढ़ाएंगे हमारी।
खैर वो अल्लाह की करनी, उसकी शादी को 15-20 साल हो गए, औलाद हो ही नहीं। डॉक्टर ने कहा इनसे औलाद हो ही नहीं सकते, खुदा की ज़ात है ना, तो एक मुकाफ़ात अमल भी कोई चीज़ होती है। उसके बाद हम अपने ददियाल से जब सेपरेट हुए तो देन जो थे तो हमारे पापा ने मतलब हम 3 बहनों को इस बात पे छोड़ दिया कि हम बेटियाँ। तो आई थिंक आज 9 से 10 साल हो गए हमारे फादर को गए हुए, तो हमें पता नहीं चला वो कहाँ गए हैं कहाँ नहीं गए। हम बड़े परेशान हुए, तो 6-7 माह बाद हमें किसी ने बताया जी वो फलां जगह रह रहे हैं, उन्होंने शादी कर ली है। उसके बाद हम उस जगह पे पहुँचे, हमने देखा कि वो तो अपनी ज़िंदगी सुकून से जी रहे हैं और अपनी उन्होंने शादी की हुई है, सब कुछ है। फिर उनके घर खैर वहाँ से बेटा हुआ, और इवन कि जब उनका बेटा हुआ हमने उन्हें कॉल की कि ठीक है हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन आप हमें ना छोड़ के जाएं, क्योंकि बेटियों के लिए ना बाप बड़े ज़रूरी होते हैं। तो हमने कहा कि आप हमें ना छोड़ के जाएं, हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है सर्वाइव करना, कोई कमाने वाला नहीं था, कुछ भी नहीं था। तब मैंने स्टेप लिया, तब तक मैं सिर्फ दुआ घर वाली थी, उसके बाद मैं घर से बाहर निकली, फिर मैंने स्टेप लिया, फिर मैंने 7-8 साल काम किया, डिफरेंट चैनल्स ज्वाइन किए, शोज़ किए, जो भी किया। फिर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी बहनों की शादियाँ की, अपने ऑन पे खुद अपनी गाड़ी बनाई अपनी। मेरी मम्मा का हमेशा एक होता था, मेरी मम्मा मेरे पापा से कहा करती थी कि ना मुझे कभी ज़ारात करवा देना, लेकिन नहीं, तो वो मैंने अपनी मम्मा को करवाई, अपनी बहन को करवाई, उसकी शादी की, उसको जहेज़ में वो हर चीज़ दी जो मुझे लगता है कि अगर मेरे पापा भी होते तो वो कभी भी नहीं दे सकते उसको। और उसके बाद क्या कहते हैं, अपने घर का रेंट अफोर्ड किया, अपने घर के बिजली के बिल अफोर्ड किए, अपने बाहर के सारे मामला देखे घर की, मतलब आप ये समझ लें कि तब वो मैं घर का बेटा बन के घर से बाहर निकली थी। उसके बाद फिर एक टाइम ये भी आया मेरे फादर की कॉल, वो मैं फ़लाँ मसले में फंस गया हूँ, ये है वो। और फिर ये भी नहीं कि मैंने वो मसले हल नहीं किए, फिर मैं उनके हर मसले में जाती भी थी कि इनको पता चले कि सिर्फ आप, हाँ मैं चाहती, थैंक यू। और फिर मैं उनके हर मसले में जाती थी, उनकी चीज़ें सॉर्ट आउट करती थी कि आपको पता चले कि आप जिस बात पे हमें छोड़ के गए थे ना, आप वो चीज़ें नहीं कर सकते हैं जो आज मैं आपकी जगह करती हूँ। छोड़ के नहीं जाते तो आप ये सब नहीं करते। मैं नहीं करती आप बिल्कुल सही कह रही। और मैं कभी कभार सोचती हूँ कि अगर यार वो ना छोड़ के जाते तो शायद अगर उनके आसरे पे रहते तो उनको ना शुरू वो दुआ घर वाली होती है। और आज मैं भी एक वो शादी करके आ गए थे, बच्चों इसी खौफ में होती हाय बेटी, और हालांकि एक ये भी बड़ी फेस कर रही होती और मैं इसको बढ़ा रही होती, नहीं होती मेरे अंदर। और फिर ये टाइम भी आया कि मेरे पापा की वाइफ की मुझे कॉल आती है कि मेरे बेटे को वो वैक्सीनेशन के टीके नहीं लगे हुए हैं, तो तुम्हारे बाप के पास पैसे नहीं है, इसकी नौकरी चली गई है। देखिए अल्लाह बेटियों के मुकद्दरों का देता है, वो बेटों के मुकद्दरों का दे ना दे, वो बेटियों के मुकद्दरों का आपको ज़रूर देता है, क्योंकि उसने आपको बेटियाँ दी हैं तो बेटियाँ अपना मुकद्दर लेकर आती हैं। अच्छा, उसके बाद उनकी मुझे कॉल आती है कि जी इनकी तो जॉब चली गई है, इसकी वैक्सीनेशन है। कोई मसला नहीं, मैं आ रही हूँ उसको लेने। मैं वो बच्चा लेकर आई अपने पापा का, उसकी 3 माह की वैक्सीनेशन मैंने करवाई। मैंने उसको डॉक्टर्स पे चेक करवाया, अपने बाप के सामने मैंने 10-10 हज़ार रुपया डॉक्टर्स की फ़ीस पे की कि आज आप ये देख लो कि मेरे और आप में बड़ा फ़र्क है। अगर आप, फिर ये वक्त भी आया, मैंने उन्हें कहा कि पापा साथ मिल के चलते हैं, हम बहुत सी चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन वो भाई नहीं, मेरा तो बेटा हो गया तो मैं तो पता नहीं दुनिया की कौन सी चीज़ फतह कर बैठा हूँ। खैर एनी हाउ आज वो एक बड़े ही अजीब हालात में है कि सिर्फ उनके घर की रोटी पूरी हो रही है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, जो औरत घर से निकलती है, जो मर्द घर से निकलता है ना, उसको पता होता है वो बाहर क्या फेस कर रहा है। घर वालों को नहीं पता होता कि वो क्या फेस कर रहा है। और मेरी 6-7 सालों में इतनी ईदें आई कि मैंने हमेशा अपनी मम्मा का, अपनी बहनों की चीज़ें बनाई, क्योंकि ज़ाहिर बात है कोई दरख्तों पे तो पैसे होते नहीं थे, या आप किसी की पूरी कर सकते हैं या अपनी ख्वाहिशात पूरी कर सकते हैं। तो मैंने हमेशा उनको आगे रखा कि यार ये सब कर ले। मैं अपनी दफ़ा बड़े बहाने करती थी, दिल नहीं करता, फलां नहीं करता, ये नहीं होता, वो नहीं होता, तो मैंने उनको कभी भी नहीं होने दिया। और आज मेरी बहनों का ससुराल है, मेरे बहनोई मेरी ऐसी इज़्ज़त करते हैं जैसे कोई अपने अब्बू की इज़्ज़त करता है। मतलब वो मेरी इतनी रिस्पेक्ट करते हैं, बनता है, क्योंकि उन्होंने मेरे से इतना प्यार करते हैं। यानी कि आज मेरे बहनोई को भी कहीं मसला बढ़ जाए ना तो मैं उसके साथ खड़ी हूँ। तो मुझे ये कहते हैं कि ठीक है यार, शुक्र है साला नहीं है, तुम भी बहुत हो हमें। तो फिर जब मैं मेरी शादी में शॉर्ट करती हूँ बात को, फिर मैंने शादी की अपनी बहनों की करके, क्योंकि मेरी मम्मा ने कहा भाई कोई है नहीं है, बाप भी नहीं है, और मामे चाचे ताए, आपको पता आज के दौर में कोई नहीं बनता। जहाँ अपना बाप नहीं बना वहाँ इन लोगों ने कहाँ पे बनना है। तो मेरी मम्मा ने कहा कर लो। फिर वो एक जनाब मुझे मिलके शादी मैंने कर ली उनसे। और उसके बाद क्या कहते हैं, अब मेरी साइकी सेट थी,
पापा वाली। मैं थी कि नहीं बेटा ही होगा, मैं श्योर हूँ बेटा होगा बेटा होगा बेटा होगा। मैं बीमार होगी, बड़े मसले हो गए, डॉक्टर से कहा तो बच्चा है ही नहीं है, बच्चा है ही नहीं है, आप बेवकूफ़ी कर रही हैं। खैर अल्लाह ताला ने एक ज़िंदगी दुनिया में लानी थी। जब अल्ट्रासाउंड करवाया तो वो बेटी, वो जब उसने बेटी कहा तो मैं सुन डॉक्टर के स्ट्रेचर पे पड़ी हूँ, कभी ये क्या हो गया। मैं घर आके इतना रोई मैं इतना रोई। मैं अपने हस्बैंड सबसे कह रही हूँ नहीं आप भी छोड़ जाओगे, आप भी उसको वो जो जितना वो पिछला मेरा एक बैग था ना वो मेरे दिमाग में यूँ घूम रहा है। मैं कह रही हूँ ये भी छोड़ देगा, मेरी बेटी भी रुल जाएगी, वो भी दोबारा बाहर निकल के काम करेगी। मैंने इतनी टेंशन ली इस चीज़ की। फिर उन्होंने मुझे पूछा क्या हुआ, मैंने कहा ये बात है। मैंने कहा तुम पागल हो, मैं हर मर्द ऐसा नहीं होता, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं है, तुम इस चीज़ की टेंशन ना लो। लेकिन मैं कहती हूँ जो मेरे खामद ने मुझे उस टाइम पे हिम्मत दी है ना, कम मर्द होते हैं जो अपनी बीवियों को देते हैं। वरना अगर वो ये नोट कर ले ना कि बीवी ने टेंशन ले लिया है तो वो कहते हैं कि भाई ये तो बड़ा अच्छा मौका है, एंजॉय करो। अब ये तो बड़ा अच्छा मौका है, अब तो इसके ऊपर प्रेशर डालते हैं कि हाँ मुझे तो बेटा चाहिए था, अब ये तो मैंने तो एहसान कर दिया। लेकिन मैं कहती हूँ उस दिन से लेके मेरी बेटी माशाल्लाह 7वें महीने में लग गई है। उस दिन से लेके आज तक मेरे खामन ने एक दिन मुझे फील नहीं होने दिया कि मैंने बेटी पैदा की। वो मैंने ऐसी रखी है जैसे बेटा, फिर मैंने आज से सोच लिया कि वो मेरा बेटा है। और मैं शायद कहूँ ना कि नहीं इसको ये नहीं करने दूंगी, बट वो कहेंगे क्यों नहीं करने दोगी, ये सब करेगी, ये अपनी मर्जी से शादी भी करेगी, ये अपनी मर्जी से पढ़ेगी भी, इसका जहाँ दिल करेगा ये वहाँ जाएगी। मतलब ये एक मेरे खामन की सोच है। तो अगली जो मैंने वो रोना शोना डाला था वो मेरा ख्याल है डॉक्टर मैं नहीं बता देंगे तो ज़्यादा बेस्ट है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आप सबका। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा। आपको आपके साथ दुआएं भी बढ़ी हैं, नाम भी आपका सही दुआ खान रखा है जिसने भी रखा है, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर उमैर साहब को मैं बुलाऊंगा ताकि, क्योंकि दुआ खान साहिबा को जैसे उन्होंने बताया कि सपोर्ट किया बेटी होने पे, जैसे इतना रोई हैं कि वो टिश्यू के डब्बे ख़त्म हो गए हैं। तो लेकिन उमैर साहब ने कहा कोई ऐसी बात नहीं, मैं और टिश्यू ले आऊँगा, आप रोएं ना, मैं आपको पूरा सपोर्ट करता हूँ। डॉक्टर उमैर साहब जो है अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। सबसे पहले नुमान साहब का बहुत शुक्रिया कि आपने एक मौका दिया और एक ऐसा टाइटल रखा जिसकी इस वक्त मुआशरे में ज़रूरत है। बीइंग अ डॉक्टर अक्सर हमारे पास ऐसे लोग आते हैं कि जो आके रो के पता है कह रहे होते हैं डॉक्टर साहब असा अल्ट्रासाउंड कराया तो कुड़ी था बच्चा ज़ाया कर दें। और मेरी एक उनसे बात होती है, खुदा के वास्ते ये काम ना करना, नहीं ना संभाली जाती बेटी, मुझे दे दो। क्यों? अब जो टाइटल है बेटी बोझ है, बेटी बोझ नहीं होती, बेटी रहमत है। बेटी वो रहमत है जब वो दुनिया में आती है ना तो वो एक पैगाम लेके आती है कि इंसान के तुझसे मेरा खुदा राज़ी है। जब बेटी दुनिया में आती है तो अल्लाह ये फरमाता है कि जा आज से तेरे बाप का बाजू में है। मैंने ये प्रैक्टिकल करके देखा है, मेरा बिजनेस है कॉस्मेटिक्स का। बेटी होने वाली थी, काफ़ी क्राइसिस आए। जिस दिन बेटी हुई है मुझे नहीं पता मेरे मामला सही किस तरह हुए हैं। मैंने हमेशा जब भी कोई मुश्किल आई है मैंने अपनी बेटी को अपनी गोद में बिठाया, 6-7 माह की है, अपनी गोद में बिठाया और उसके हाथ दुआओं की तरह ऊपर किए और मैंने कहा अल्लाह इसके सदके तूने मुझे देना। और मुझे नहीं पता मेरे रास्ते कहाँ से खुले हैं, किस तरह से खुले हैं, कितनी मुश्किलों से मैं बाहर निकल के आया हूँ। जब ये गुड न्यूज़ आई कि बेटी है, हम दोनों मियाँ की लड़ाई होती थी। मैं कहता था मुझे बेटी चाहिए, वो कहती थी नहीं मुझे बेटा चाहिए। खैर पीछे क्या सिनेरियो था मैं उस वक्त इतना फील नहीं करता होता था। मैं कहा जो हो गया वो हो गया, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे बेटी चाहिए। खैर ये घर आ गई मुहतरमा और आके उन्होंने जिस तरह वबेला मचाया और रोना शुरू कर दिया। और मैं थोड़ी देर खुद अपसेट हो गया, इसको हुआ क्या है। जी डॉक्टर ने कहा कि बेटी है। तो मैं कहा इससे अच्छी खुशखबरी ही कोई नहीं है। अगर बेटी है, वो बेटी नहीं है, वो मेरी दोस्त है, वो मेरा सब कुछ है। वो मुझे मुआशरे में वो चीज़ बताएगी और वो चीज़ें दिखाएगी जो एक बेटा नहीं दिखा सकता। आप अपने बेटे को बेटी क्या के दिखाएं, वो कहेगा अब्बा पागल हो गए तो। और आप बेटी को बेटा कह सकते हैं। बेटियां वो काम भी कर सकती हैं जो बेटे नहीं कर सकते। बेटियां गायनेकोलॉजिस्ट कामयाब हैं, मेल जो डॉक्टर हैं वो कामयाब नहीं हैं। और उनके जो मैंने खुद देखे हैं, मेरी टीचर हैं माशाल्लाह, उनकी भी डाइवोर्स हो चुकी है, वो भी यही मसला था। और कि बेटी है उसकी, उन दोनों की वालदा को छोड़ दिया। और इस वक्त वो इतनी ज़बरदस्त गायनेकोलॉजिस्ट हैं और उन्होंने कोई 1000+ ऑपरेट्स किए हैं, नॉर्मल डिलीवरीज की हैं। और मैं समझता हूँ कि ऐसी डॉक्टर शायद पाकिस्तान में नहीं होगी। अभी एक मुहतरमा कह रही थी कि जब बेटी होती है तो रिश्तेदार आके ताने मिन्नत करते हैं, ताने मिन्नत देते हैं कि कुड़ी हो गई है, ए हो गया, एंज हो गया। अगर बाप साथ खड़ा हो ना, किसी की जरूरत है कि वो खड़ा, जरूरत नहीं है कि वो खड़ा होकर बात करे। मेरी फैमिली में ये हुआ था, एक फैमिली वाले थे, मैंने उनको फ़ोन करके बताया मुबारक हो, अल्लाह ने औलाद से नवाजा है। की होया जी?
मैं कहा जी बेटी हुई है या पुत्र होंदा ठीक सी। अल्हम्दुलिल्लाह आज 7 माह हो गए हैं, वो मेरे कॉन्टेक्ट से ब्लॉक हैं, उनसे मेरा राब्ता कोई नहीं है, उनसे मेरा राब्ता कोई नहीं है। और फाइनली इस और आप चुप करके सुनते रहते और फिर रोज रोज वो आपका दिमाग खराब करता रहता, एंड रिजल्ट ये होता था आप भी खिलाफ हो जाते। नहीं मैं कभी खिलाफ ना होता। मेरी शुरू से ख्वाहिश थी मेरी बेटी हो। मेरे भाई के अगर बेटा हुआ ना तो मैं दुआ मांगता था, अल्लाह पुत्र मैं दुआ मांगना अल्लाह की कुड़ी देवे, है ना, तेरा ब्याह होगा अल्लाह तेन कुड़ी देगा। मैं कहा आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने जब बेटी दी थी उस दिन से ज़्यादा खुशी मुझे कभी नहीं हुई। मैंने बड़े बड़े अवार्ड अचीव किए हैं, मैंने बिजनेस में जो जो टारगेट अचीव करने वो किए, लेकिन जो खुशी जिस दिन बेटी वो हाथों में आई थी ना, जो वो खुशी हुई थी वो ज़िंदगी में कभी हुई है ना होगी। वो ड्रीम जिस तरह पूरा होता है ना कि जब वो खुशी आप बयान ही नहीं कर सकते। खैर बहरहाल मैं छोटी सी इस बात पे तो इस टॉपिक को ख़त्म करना चाहूँगा क्योंकि टाइम भी शॉर्ट है कि जो इंसान जो मर्द अपनी बेटी के साथ खड़ा नहीं ना हो सकता और बेटी को वो मुकाम नहीं दे सकता जो अपने बेटे को देना चाहता है, आई थिंक वो मर्द के लाने के लायक नहीं है। बहुत शुक्रिया।